नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में जो मुख्य पुरानी सब्जी मंडी और राजाराम धर्मशाला के साथ रेहड़ियों के अतिक्रमण को हटाए जाने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल संघर्षकर्ता और बीज विक्रेता दुकानदार राकेश उर्फ हैप्पी, जो कि लगातार पिछले 15 वर्षों से करीब वो इस मांग को उठा रहे हैं। पूरी सब्जी मंडी यहाँ की तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर लगने वाली रेहड़ियों के अतिक्रमण से परेशान है। ना सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि लूट और नशेड़ियों का अड्डा भी ये पूरे का पूरा बाजार तब्दील हो गया। बजाय इसकी कि सब्जी मंडी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रेहड़ियाँ अभी भी लगाई जाती हैं। और ये मामला इन्होंने पिछले 10-12 सालों से उठाते आ रहे हैं। एसडीएम सीएम विंडो लगाई, नगर परिषद की शरण में गए, लेकिन अब इन्होंने हाईकोर्ट जाने का मन बनाया क्योंकि किसी ने इनकी कोई बात को सुना नहीं। हमारे साथ सीधे शिकायत करता है हैप्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। हैप्पी जी, क्या पूरा मामला है? क्योंकि आप इतने सालों से सामना कर रहे हैं, कितनी बार आपके ऊपर हमला भी हो गया, क्या पूरा मामला क्या है? सर जी, पूरा मामला ऐसे है जी, यहाँ पे सड़क के बीचों बीच रेहड़ियों का, सब्जी की रेहड़ियों का अतिक्रमण होता है और रात को वो सब्जी फेंक जाते हैं। उसके कारण आवारा पशु आते हैं जी, और वो लड़ते झगड़ते हैं। गंदगी का यहाँ ढेर है और बीमारी फैलने का डर है। हम इस मुद्दे को सारे दुकानदार भाई 15 साल से उठा रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब इसकी एवज में हमने ईओ साहब, एसडीएम साहब, जब तक कि डीसी साहब को भी लिखित में और सीएम विंडो में भी हमने लिखित में शिकायतें बहुत दफ़ा की, लेकिन हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में यही आता है जी, सीएम विंडो में लगाई हमने एप्लीकेशन, या नगर पालिका को दी, या एसडीएम को दी, या डीसी को दी। वो क्या कहते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, रेहड़ियाँ हटवा के उसकी खाली सड़क की फ़ोटो खींच लेते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, या अपने जो भी उनका तलब कर देते हैं। हाँ, जवाब तलब कर दे, कागजी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। जब फिर वो चले जाते हैं, रेहड़ियाँ की वापस आ जाती है जी। ठीक है, इस कारण से हमारे बाज़ार का इतना बुरा हाल हुआ है भी आधे से ज़्यादा दुकानदार अपनी दुकानें बेचने के लिए तैयार हैं भी। यहाँ ना तो कोई कार आती है जी, ना कोई अच्छा ग्राहक आता है। सारा दिन गंदगी, सारा दिन आवारा पशु, और सारा दिन इनकी नोक जोक, ये मंदा बोलते हैं रेडी वाले, अपनी गुंडागर्दी करते हैं भी। इतने परेशान है। इससे परेशान होकर हमने मैंने अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है। हमें वहीं से उम्मीद की किरण है भी हमें न्याय मिलेगा। तो अब आप इस पूरे मसले को वहाँ तक ले जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को आपने हाई कोर्ट की शरण ली है, लेकिन आपने नोटिस भी तमाम अधिवक्ता के द्वारा आपने नगर परिषद को भिजवाए। क्या कोई जवाब आया कभी किसी का? हाँ, जवाब आया जी। जवाब ये आया भी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने, जैसे हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भिजवाया, उन्होंने यहाँ मतलब कि ईओ को या नगर पालिका को, जो भी इनके ऑनलाइन उन्होंने भेजा, इन्होंने क्या किया, पुलिस को साथ में लेके आए, उसको रेहड़ियाँ एक बार साइड पे करवा दी, उसको फिर फ़ोटो खींच के उन्होंने वहाँ भेज दी, और एक रेहड़ी का 100 रुपये का चालान काट के कर दिया। और मेरे साथ, जैसे मैं शिकायत करता हूँ, मेरे साथ नगर पालिका वाले, मेरा अगर कोई सामान, ये रेहड़ी सड़क के बीच में है, अगर मेरी सड़क पर मेरा कांटा भी पड़ा हो, उसको भी मतलब गुस्से में आके उठा के ले जाते हैं। अभी हमारी ये शिकायत करता है, उसकी पर्ची मेरी 500 रुपये की काट देते हैं। मतलब रड़क रखते हैं? हाँ, रड़क के रखते हैं, पूरी रड़क रखते हैं। तो आपको लगता है पी जी, ना सिर्फ इन रेडी वालों को, किसी ने तो यहाँ पर रुकने का जो इनको ठिकाना दिया है, आपको लगता है कि क्यों ना दुकानदार भी तो ऐसे दोषी हैं जो इनको जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं इनको? दुकानदार कोई पनाह नहीं दे रहा, ये सड़कें बीचों बीच खड़ती हैं। और अगर हम किसी भी अफसर के ऊपर जाते हैं, अफसर के पास जाते हैं, वो नगर पालिका वाले कार्रवाई करते हैं, रेहड़ियाँ पकड़ के भी ले जाते हैं। रेहड़ियाँ अगर 20-30 रेहड़ियाँ पकड़ के ले गए, 100 रुपये की 1 या 2 रेहड़ियों का चालान काट देंगे, उसके बाद बाकी छोड़ देंगे। उसके कारण राजनीति के दबाव, कभी किसी का फ़ोन आ गया जी, ये हमारे मोहल्ले का है, ये हमारी वो बिरादरी का है, या ये हमारी वोट है, सब ये राजनीतिक धंधा चला रखा है जी। आपको लगता है कि राजनेता भी नहीं चाहते यहाँ के, वो भी सबको शरण देते हैं अपने अपने वोटर बैंक के तौर पर? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा भी, अगर इतने 15 साल से मैं लगा हुआ हूँ भी, रेहड़ियाँ ये हट जाएँ और हमारी दुकानदारी सही तरीके से चले। अब मतलब इस सरकार में इतना तो दम होगा मेरे हिसाब से भी, रेहड़ी वाले की क्या हिम्मत है जो अतिक्रमण करे सड़क के बीच में। आपको याद होगा, यहाँ पर आपने मांग उठाई थी, उस टाइम तत्कालीन एसडीएम सतीश सैनी थे, उन्होंने काफ़ी हद तक रेडियो की विनेश कुमार जी आए थे, डॉक्टर विनेश कुमार जी।
तो उन्होंने मतलब इनको अलग से जगह भी दी थी। हमारी पुरानी जो कमेटी है हाँ। वहाँ पर रेडियो के नंबर वगैरह जारी कर दिए गए थे, उसके बावजूद ये लोग नहीं गए वहाँ पर। नहीं गए। तो क्या लगता है सर, अब आगे की राह आपकी क्या रहेगी? मैं तो ये कहता हूँ जी, इनको इनकी जगह दी जाएगी और हमारी दुकानदारी सही तरीके से चले जी। अब जब नई सब्जी मंडी बन चुकी है, शिफ्ट होगी मंडी यहाँ से। मंडी जहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, हाँ, या तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, शौचालय है, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे है। लेकिन ये अड़ी लगा लो या मतलब प्रशासन की कमी लगा लो। हैप्पी जी, आपको लगता है कि नगर परिषद के वो अधिकारी या फिर नीचे जो लोग आते हैं वो सिर्फ चालान काट कर इन लोगों को डरा धमका के पैसा इकट्ठा करने का जरिए है? नहीं, पैसा ये नहीं मैं कह सकता भी पैसा इकट्ठा करने का जरिया है। मान लो मैं तो ये समझता हूँ, अगर मान लो इन्होंने 40 रेडियाँ उठा ली, लेकिन हर चीज़ का मेरे पास सबूत है, मेरे पास हर चीज़ रिटर्न में है। मतलब कि मैं कोई काल्पनिक बात या मौखिक बात नहीं करूँगा। मतलब कि 40 रेडियाँ उठाई, उनमें से एक रेडी का 100 रुपये का चालान काट दिया, ठीक है। अगर मान लो आप, मेरे पास एक सबूत और है, इन्होंने 25/2 को पुलिस के साथ, पुलिस की सहायता से यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कर दिया। फिर वो 26 को आ रहे हैं, फिर वो 27 को आ रहे हैं, फिर वो 28 को आ रहे हैं, फिर 2 मार्च तक आ रहे हैं। अगर 25 तारीख को अतिक्रमण मुक्त कर दिया, फिर 2 तारीख तक उनका राउंड लगाने का, उनका चक्कर लगाने का क्या फ़र्क है? और आज तारीख 30/4 हो चुकी, आज भी अतिक्रमण है रेडियो का। नगर पालिका वाले आते हैं, नगर पालिका वाले रेडी जो जितनी की मुझे समझ है, नगर पालिका वाले वहाँ पे अपनी सिस्टम बनाते हैं भी हाँ जी हमने आज डबवाली में अतिक्रमण हटाना है, अतिक्रमण हटाना है। वहाँ से रेडियो वालों का मतलब रेडियो वालों के पास किसी कर्मचारी का फ़ोन आ जाता है भी हम आ रहे हैं, रेडियो वाले साइड पे हो जाते हैं। अगर जो जिनको पता होता है वो साइड पे होते हैं, जिनको नहीं पता होता वो रेडियो उठा के ले जाते हैं। वो जो कर्मचारी हैं वो वापस जाते हैं, रेडियो वैसे की वैसे बीच में आ जाती है। आप पर भी सर कई बार हमला हो चुका है, आपको भी डर रहता है? हाँ, डर रहता है सर। मुझे मैं प्रोटेक्शन कभी नहीं मिली। मैंने अब हाई कोर्ट में ये अपील डाली हुई है भी। मुझे मतलब एक बार तो रेडियो वालों ने मेरे 2 बार दुकान पे हमला किया, ठीक है। और एक बार यहाँ पे एक मतलब कि सब्जी विक्रेता था, मतलब उसने मेरी दुकान पे आके मेरे गले में हाथ डाला, उसकी FI दर्ज भी है। ये 2023 की बात है, 1/6/2023 की बात है। वो आज भी केस चल रहा है। इतना कुछ बावजूद होने के बावजूद भी ये अतिक्रमण नहीं हटा यहाँ से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ हैप्पी जी बात कर रहे थे और ये बहुत बड़ा फेलियर प्रशासन का है, क्योंकि नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि इस पूरे इलाके को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। और ये जवाब इसलिए भी ज़रूरी है अतिक्रमण को हटाए जाने का, क्योंकि जब नई सब्जी मंडी बन चुकी है, करोड़ों की लागत से मंडी बनी है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी दी गई है, दावा किया गया है, तो फिर सब्जी की रेडियों का यहाँ खड़े रहने का मतलब क्या है? ये शिकायतकर्ता जो कि अब इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अपनी हिफाजत की इन्होंने मांग की है। अपनी जो समस्या इनकी इतने वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, ना सिर्फ हैप्पी जी बल्कि तमाम दुकानदार यहाँ के इस मसले को लेकर बेहद परेशान है। इसके बावजूद कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, कितने अधिकारी आए गए चले गए, लेकिन ये समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि आखिर जो कि हाई कोर्ट में जाने के बाद ये मामले पर संज्ञान सरकार और प्रशासन लेगा। लेकिन हैप्पी जी की मांग है कि यहाँ के तमाम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए वो अब हाई कोर्ट की शरण ले रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका पर ही उनको अब न्याय पर भरोसा रहा है। नगर परिषद अधिकारी ने उनकी बात को सुनने की बजाय हर बार फॉर्मेलिटीज़ की है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। वहीं जब हमने इस मसले पर डबवाली नगर परिषद के ईओ सुरेंद्र कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि समय समय पर शिकायत के आधार पर भी जो अतिक्रमण अभियान चलाकर वहां से रेडियो को हटाया जाता है, बल्कि इसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड भी नगर परिषद अपने पास रखती है। लेकिन अगर फिर भी रेडियां वहां पर लगती है तो अगर कुछ शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि डबवाली की सब्जी मंडी वहां से शिफ्ट हो चुकी है, ऐसे में वहां पर लगने वाली रेडी चालकों का भी यही मानना है कि जब तक यहाँ के दुकानदार अपना अतिक्रमण नहीं हटवाते तब तक उनको भी परेशान क्यों किया जाए। वहीं पर हमने उनसे और सवाल किए, लेकिन नगर परिषद के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।